स्काई चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को स्काई चैनल नेटवर्क की टीम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बाजारों में है होली की रौनक, रंग गुलाल से भरे पड़े हैं बाजार। पौराणिक महत्व है होली का, परस्पर सद्भावना और प्रेम का प्रतीक है होली। हनुमानगढ़ जिला कारागृह की बदलती तस्वीर, जेल के सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे हैं खास प्रयास। और घर में किसी भी बड़े आयोजन के लिए लेनी होगी नगर परिषद से 3 दिन पहले अनुमति। खबरें विस्तार से। होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन से पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और घमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों की लुटती है, बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां एटलाने लगती है। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति कुछ संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है, जो कि मावा यानी खोवा और मैदा से बनती है। तो होली रंगों का त्योहार है। हर कोई अबीर गुलाल डालकर अपनी खुशी का इजहार इस दिन करते हैं। वैसे तो बात अगर भारत की करें तो सबसे ज्यादा महत्व बरसाने की लठमार होली और वृंदावन के फूलों की होली की है। हर कोई होली के इस मौके पर कृष्ण नगरी जाना चाहता है, लेकिन ऐसा तो हर किसी के लिए संभव नहीं। सो लोग घरों में सुबह से ही रंग गुलाल डालकर सभी को गले लगाते हैं। और बात अगर बाजारों की करें तो हर बार की तरह इस बार भी बाजार रंग गुलाल से भरे हुए हैं। होली के मौके पर बाजार भी होली के रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। लोग रंग गुलाल खरीद रहे हैं। बच्चे अपनी मनपसंद की पिचकारियां खरीद रहे हैं। बात अगर जंक्शन की करें तो यहाँ पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जंक्शन में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर रंगों की रेहड़ी लगाई हुई है, जहाँ रंग बिरंगे रंग अनायास ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं बात अगर टाउन की करें तो यहाँ पर हर तरह की पिचकारियां मौजूद हैं। बच्चों को अपने मनपसंद रंगों के साथ साथ कार्टूनों वाली पिचकारियां भी मौजूद हैं। इस बार सूखे रंग ज्यादा बिक रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार खरीदारी थोड़ी फीकी है। जी, पिचकारी के अंदर सभी वैरायटी है। मोटू पतलू भीम जितने बच्चों के नाटक आते हैं सभी प्रकार की पिचकारियाँ हैं। पंप के अंदर सभी प्रकार की पिचकारी है। गुलाल में जो सबसे बड़ी आजकल चल रहा है हर्बल, बिल्कुल प्योर अरारोट, कोई भी नो साइड इफ़ेक्ट, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बढ़िया क्वालिटी का, जिसमें 10-12 कलर हैं। और पक्के कलर में भी कोई रंगने के लिए चाहता है तो उसमें भी नो साइड इफ़ेक्ट, हरे लाल पीले बिल्कुल सिंपल कलर मिलेंगे। मुर्गा के स्प्रे हैं, जैसे बड़े सनो स्प्रे आजकल चलते हैं। जादू कलर है मुर्गा का, जैसे चलता है बाद में साफ़ हो जाता है। और रंगों में वैरायटी, काफ़ी वैरायटी है। मुर्गा की गुलाल, गोल्ड गुलाल, सिल्वर गुलाल, हर्बल गुलाल, सभी प्रकार की गुलालें हैं। और सभी प्रकार का 34 साल से लगभग अड्डा लगा रहा हूँ, 1985 से लगातार, और किसी तरह की रंग में कोई भी शिकायत नहीं आएगी। अब की बार होली का रंग थोड़ा फीका है सर, और महंगाई की बहुत मार है। कलर के रेट बहुत तेज़ हैं, पिचकारी भी तेज़ है, और कोई उत्साह वाली बात नहीं है। कहाँ से आइटम लेके आते हो सर? इधर लोकल भी लेते हैं जी, दिल्ली से भी लेते हैं जी। दिल्ली का माल क्या कहते हैं? पिचकारी दिल्ली से लेके आते हैं, लेकिन अब की बार कोई उत्साह वाली बात नहीं। क्या कुछ रेट बताएंगे थोड़ा? यही 40 रुपये, 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक की पिचकारी है जी, लेकिन ग्राहक नहीं है आपकी बार। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही। इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों जलाई जाती है होलिका और कब है इसका दहन करना उचित और इसके क्या है लाभ। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। ये हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन तक मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। ये त्योहार अन्य देशों जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहां भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था और विष्णु भगवान के भक्त भी थे। उन्हें विष्णु भक्ति से दूर करने में असफल होने पर हिरण्यकश्यप ने
भक्त प्रहलाद को मारने की ठानी और इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। लेकिन विष्णु भगवान के वरदान से होलिका का तो दहन हो गया, लेकिन भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। तब से अब तक होलिका दहन चलता आ रहा है। भारतीय संस्कृति में होली, दीपावली आदि सभी त्योहारों का विशेष महत्व रहता है और दीपावली विशेष करके समृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए त्यौहार है और सुख समृद्धि के लिए। होली जो है एक पाप पर जो है विजय प्राप्ति है। पापों की निवृत्ति के लिए आदमी अपने किए कर्मों को निवृत्त करने के लिए और सद्भाव उत्पन्न करने के लिए होली का पर्व आदिकाल से मनाया जा रहा है। कब दहन की जाती है होलिका या होलिका जलाने का उचित समय कब होता है? इस बारे में पंडित रतनलाल शास्त्री बताते हैं कि भद्रा में होलिका का दहन नहीं किया जाता, इसलिए रात्रि 9 बजे के बाद ही भद्रा लगभग खत्म हो जाती है और वही समय होलिका दहन के लिए भी उचित माना जाता है। में होलिका दहन किया जा सकता है। आज का पर्व जो है चतुर्दशी में पूर्णिमा का 10:45 से चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा का प्रारंभ हो गया और इसी के साथ भद्रा प्रारंभ हो गई और रात्रि 8:58 पर्यंत जो है भद्रा रहेगी। निश्चित काल से पूर्व भद्रा का समाप्त हो जाता है, इसलिए होलिका दहन जो रात्रि 9 बजने के उपरांत करना चाहिए। होलिका में पूजन का महत्व है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार। होलिका पूजन का महत्व क्या है? बता दें कि पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप के वंश के लोगों ने होलिका को चिता में बैठाने से पूर्व उसका फूल मालाओं से अभिनंदन किया था, लेकिन आज के दौर में होलिका की पूजा गाय के गोबर से बनी पाथियों से किया जाता है और अपने घर परिवार और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की जाती है। होलिका को पुष्पमाला आदि जो है पहनाते हैं। तो प्राचीन काल में पुष्पमाला, होलिका जब अग्नि के लिए बैठी थी तब जो है हिरण्यकश्यप के वंश के जो लोग थे उन्होंने होलिका को पुष्पमालाएं आदि सब पहनाई थी, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का प्रभाव था, इसलिए उनका पूजन किया गया भी जो है प्रहलाद को नष्ट करते। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो विपरीत किया जाता। होलिका को जो है पुष्पमाला गौमय के, गाय के गोबर से जो शुष्क पुष्प बनाए जाते हैं, उसको जो पाथी कहते हैं, जिसको बड़कुलिया कहते हैं, वो बना करके होलिका को पहनाया जाता है और ये कामना की जाती है जिस प्रकार से तुमने अपने आप को जल करके प्रहलाद को बचा दिया और प्रहलाद की रक्षा की, प्रहलाद ने धर्म की स्थापना की, ऐसे ही है होलिका। हम जो है हमारी गौओं की, हमारे पशुधन की, विशेष रूप से चौपाया पशुओं की, इनकी, हमारी सबकी आप रक्षा करना, समृद्धि देना और अग्नि से हमें भी बचाना। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं, यानी कि होली सौहार्द के साथ साथ आपसी भाईचारे का भी त्योहार है। पंडित रतनलाल शास्त्री बताते हैं कि होली के पर्व में लोग व्यसनों से दूर जाने की बजाय और उसके पास आ रहे हैं, जो उचित नहीं है। उनका कहना है कि त्योहार हमें कुरीतियों से दूर रहना सिखाते हैं, ना कि उनके पास आना। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, सभी वर्ण के लिए, चारों वर्णों के लिए ये पर्व है और इस पर्व में एक दूसरे को बधाई देते हैं, रंग लगाते हैं। ये सब जो है कर्म सद्भाव प्रेरक है। होली एक हमारे समाज में सद्भावना स्थापित करने वाला पर्व है। सभी जाति पाति सब भूल करके एक साथ इस पर्व को मनाते हैं और इसके साथ साथ हमारे समाज में कुरीतियाँ भी बढ़ गई हैं होलिका पर्व में। इसमें मदिरा का पान करना या अन्य नशों का नशा करना और फिर जो आपस में जुआ खेलना, अन्य, ये सब कुरीतियाँ हैं। समाज इस पर्व के त्योहार के माध्यम से कुरीतियों को दूर करना चाहिए समाज को, न कि इन पर्वों के माध्यम से हम कुरीतियों की तरफ जाएं। होली के दूसरे दिन दुल्हैंडी, दुरेड़ी, धुरखेल या धुलविंदन, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल लगाकर, ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है।
होली के मौके पर जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में होली का महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर कॉलोनी की महिलाओं के द्वारा होली का पूजन भी किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों ने अनायास ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उसकी कुछ खास झलकी। टाउन की करें तो टाउन के दशहरा ग्राउंड में भी महिलाओं के द्वारा होली का पूजन किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। यहाँ आई महिलाओं के अनुसार होली का पूजन वो हर साल करती आ रही हैं। इसके पूजन से परिवार में सब दुख दूर हो जाते हैं। जिस तरह से होलिका जलती है उसी तरह हमारे कष्ट भी उस अग्नि में जल जाते हैं, ऐसा महिलाओं का मानना है। दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये होली पूजने आते हैं हमें और यहाँ सुहागने सब यहाँ एक कुकड़ी को तागो हुआ वो लपेटे और बिड़कुल्ले बनाते हैं हम गोबर के, वो चढ़ाते हैं और इसकी मनोकामना करते हैं भगवान सुख शांति रखे घर में। मन बहुत अच्छा लगता है होली पे और रंगों से त्यौहार मनाते हैं। रंगों का त्यौहार है ये, खुशियों का त्यौहार है, सब मिलजुल के मनाते हैं। सुख शांति बनाए रख के और दुश्मनी बोल के दोस्ती करने का त्यौहार है। होली का त्यौहार है, हम मिलजुल के प्रेम भाव से सुधार के ये सभी धर्मों का त्यौहार है, इसलिए मनाई जा रही है। और होली का पूजन है कि प्रहलाद भक्त के लिए है जो भगवान की पूजा उपासना करते थे। होली का त्यौहार है, होलिका इसलिए पूजी जा रही है कि परिवार में समृद्धि हो, आपस में मिलजुल कर रहे, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए हम होली का त्यौहार। होली को लेकर यही कहना चाहेंगे कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उन सबका अंत
तो अच्छाइयाँ रहें हमेशा दुनिया में, भगवान पे लोगों की आस्था और विश्वास बनाए रखें। बुराइयों को मिटाने के लिए होली बनाई जाती है, होलिका का दहन किया जाता है और पटाख की रक्षा की गई थी। इसके उसमें का त्यौहार है वो वर्ष में 2 महीने में मनाया जाता है, फाल्गुन मास की एंडिंग में और चैत्र मास की स्टार्टिंग में। इसलिए यह त्यौहार उस दिन होलिका माता की पूजा करते हैं और बुराई पे अच्छाई की जीत है। माता जी से जो मन्नत मांगे वो पूरी होती है, कोई भी मन्नत मांगे। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। हनुमानगढ़ जिला कारावास के सौंदर्यीकरण के साथ साथ अब यहाँ पर कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों को मेन गेट से अंदर आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए कैदी मुलाकात कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ 12 लाख के अनुमानित बजट के साथ लंगर हॉल का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हनुमानगढ़ जिला कारागृह की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर सौंदर्यीकरण को लेकर विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजाति के साथ साथ पौधारोपण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों को भी थोड़ी बहुत सुविधा मुहैया की जा रही है, जिसके तहत कैदी मुलाकात कक्ष के निर्माण से लेकर लंगर हॉल का भी निर्माण करवाया जा रहा है। जेल में सौंदर्यीकरण को लेकर जो प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पार्क लगवाए जा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे जैसे गुलाब हुआ, गेंदा हुआ, मतलब काफ़ी टाइप के जो पौधे वो लगाए जा रहे हैं। उसमें क्या है कि जैसे अब विभाग के द्वारा स्वीकृत जो है उन जैसे जो बंदियों को जो पहले लंगर था वो जीर्ण अवस्था में था, तो नए लंगर के लिए मुख्यालय की तरफ से 12 लाख रुपए बजट सैंक्शन हुआ है, वो कार्य चल रहा है। जेल में मुलाकात कक्ष का जो नवीन मुलाकात कक्ष का निर्माण कार्य भी चल रहा है। मुलाकात कक्ष बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो अभी जो बंदियों की मुलाकात होती थी वो बंदी के परिजन पहले गेट के अंदर आते थे, फिर बाद में मुलाकात खिड़की पर उनकी मुलाकात करवाई जाती थी। मुलाकात कक्ष नवीन बन जाने के बाद जो बंदी के परिजन है उनका जेल के मेन गेट में प्रवेश नहीं हो पाएगा, तो जिससे कोई भी अवैध वस्तु अंदर आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिसमें सभी जिसमें गेंदा भी है, गुलाब भी है और बाकी काफ़ी वैराइटीज है जो मतलब जेल के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए जा रहे हैं। और बिल्कुल जेल की जो मेन जो बाउंड्री वाल है जो आउटर साइड से वो काफ़ी नीची है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई बाहर से मतलब अवैध सामग्री फेंकने का प्रयास किया जाता रहा है। उसकी रोकथाम के लिए मुख्यालय से 60 लाख रुपए का बजट मांगा गया है, जिससे इसकी जेल की चार दीवारी ऊंची की जा सके, जिससे अवैध वस्तु की जो रोकथाम है उसकी हो सके। सर मेरा बिल्कुल ये है कि इस जेल के अंदर से मैं अभी तक कोई भी पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, तो सर मैं चाहता क्या हूँ कि मैं मतलब कि मैं 2 या 3 महीने के अंदर मैं मेरे खुद के प्रयासों से मैं यहाँ के लाइब्रेरी स्थापना करवा दूँगा। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो सर यही है कि जो मुलजिम है जो बिल्कुल मानसिक तनाव की स्थिति में रहते हैं वो अच्छा यदि साहित्य पढ़ेंगे तो उनको मतलब उनका कहीं ना कहीं उनके मतलब उनका दिमाग चेंज होने में हेल्प मिलेगी। हाँ, एक मंदिर है, एक अपने जो मोइनुद्दीन चिश्ती उनकी दरगाह भी है जो सुबह शाम जिनका नियमानुसार पूजन किया जाता है। तो बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। नगर परिषद के द्वारा जनता को एक नया फरमान सुनाया गया है, जिसके तहत अगर आपको अपने घर में 100 लोगों से अधिक
लोगों के खाने की व्यवस्था करनी हो तो इसके लिए आपको नगर परिषद से अनुमति लेनी पड़ेगी, वो भी 3 दिन पहले। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि शहर को स्वच्छ और साफ सफाई की व्यवस्था शहर में बनी रहे। यदि आपको अपने घर पर 100 लोगों से अधिक की खाने की व्यवस्था करनी हो तो इसके लिए आपको पहले नगर परिषद से अनुमति लानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नगर परिषद ने एक बैठक ली है जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था कैसे बनी रहे। इसके लिए जिन दुकानदारों के पास बल्क बेस्ड जनरेटर हैं जो 100 केजी से ज्यादा कचरा उत्पाद करते हैं, वो अपनी कंपोजिट मशीन लगाएं और अपने गीले कचरे का निस्तारण करें। बता दें कि नगर परिषद शहर में स्वच्छता को लेकर सजग है। वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार निर्देश में पालना भी रखी गई है। इसके नियम 4 के अनुसार जो वर्णित बिंदु 4, 5, 6, 7, 8 है, उनकी पालना में ये रिपोर्ट है जो है आज सार्वजनिक सूचना भी निकाल रहे हैं और साथ में SI आयुक्त महोदय सभी के निर्देशन से मीटिंग रखी गई है। अब ये रखना है कि मेन चीज़ तो ये कि कोई भी शहर में कोई भी आयोजक यदि 100 लोगों से अधिक खाने की कहीं व्यवस्था करता है तो उससे 3 दिन पूर्व हमें सूचना देनी पड़ेगी। यहाँ से लिखित स्वीकृति लेने के बाद में ही वो इस तरह का आयोजन कर पाएगा। कोई भी दुकानदार कॉमर्शियल इलाके में वो अपना कचरा है वो अपने दुकान पे कचरा पात्र रखे, उस कचरा पात्र में कचरा डाले और जब भी हमारा व्हीकल आए नगर परिषद का उसमें वो कचरा डाले। साथ ही में ये भी रखा गया है कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं जो 100 केजी से ज़्यादा कचरा उत्पादन करते हैं उनसे भी ये रखा गया है कि आप लोग अपनी कंपोस्टिंग मशीन लगाइए, अपना जो कचरा है उसका जो है गीले कचरे का निस्तारण करिए। अब आप कचरे को इधर उधर कहीं फेंक नहीं सकते। यदि ये लोग कहीं भी इस तरह की हरकतें या इसकी नियमों की अवज्ञा करते पाए जाते हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के निर्देशानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना राशि लगाई जाएगी और साथ ही स्वच्छता के साथ यदि शहर में कोई भी खिलवाड़ करता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुक्त साहब इसके प्रति बिल्कुल सख्त है और उनका निर्देशन है कि स्वच्छता के प्रति कोई भी यदि कहीं भी खिलवाड़ होता है, सौंदर्य को कहीं भी प्रभावित किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नियमानुसार की जाए। बाल वाहिनियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत टाउन में एक बाल वाहिनी पर कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया गया। जानकारी के अनुसार चालक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर यातायात पुलिस ने निकेल कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में चल रहे अभियान के तहत स्कूल की बाल वाहिनियों पर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसमें अगर किसी भी बाल वाहिनी चालक को ओवरलोडेड होने पर उसके साथ समझाइश की जाती है, सीट बेल्ट ना लगने पर हिदायतें दी जाती हैं और यदि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया जाता तो उसकी वैन को जब्त किया जाता है। इसी कड़ी में टाउन में एक बाल वाहिनी के ड्राइवर से लाइसेंस न मिलने पर उसे जब्त कर लिया गया। ये अभी अभियान चलाया जा रहा है श्रीमान IG साहब की तरफ से बाल वाहिनियों पे, जिस पर हमने कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बाल वाहिनी ड्राइवर के कागज़ चेक करते हैं, उसके लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं, अगर वो लीगली हैं तो उनको हम उसके हिसाब से छोड़ते हैं। सीट बेल्ट का हम उनके चालान कर रहे हैं और अगर कैपेसिटी से ज़्यादा बाल वाहिनी में बच्चे हैं तो उनको भी हम समझाते हैं, समझाइश करते हैं कि बराबर बच्चों को सीट मिलनी चाहिए बैठने के लिए। और इसी उपलब्ध में कल एक बाल वाहिनी ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था तो उसको हमने जब्त कर लिया और कईयों के चालान भी काटे हमने। और ये कार्रवाई आगे आने वाले समय में भी जारी रखी जाएगी। और होली के विशेष त्यौहार पे कुछ हमें जाब्ता लाइन की तरफ से उपलब्ध हुआ है जिनको हमने अलग अलग पॉइंटों पे लगाया है और हमारे जाब्ते को भी थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कहा है। और लोगों से निवेदन है कि वो दारू पी के शराब पीकर वाहन ना चलाएं, अन्यथा उनके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हनुमानगढ़ फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम दिवस का मनाया गया, जिसमें जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें डॉक्टरों ने डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों पर चर्चा की और इसके होने के कारण भी बताए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। ये मानसिक और शारीरिक लक्षणों का समूह है जो अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। सामान्यतः गर्भस्थ होते समय शिशु अपने माता पिता से 46 क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं, 23 माता और 23 पिता से। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। हालांकि डाउन सिंड्रोम के लोगों में कुछ आम शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं। डाउन सिंड्रोम के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिसको लेकर टाउन में फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम दिवस को जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों पर चर्चा की। हनुमानगढ़ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से
हमने आज डाउन सिंड्रोम डे बनाया है। ऐसे बच्चों को जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, जो कि सुचारू रूप से अपना काम नहीं करता, हमने इन ऐसे बच्चों के लिए आगे प्रोत्साहित कार्यक्रम करने के लिए कदम उठाया है। और आगे आने वाले कैसे ये फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ऐसे बच्चों के लिए काम करें, उनके ऊपर चर्चा करें। ये कैसे होता है रोग, ये क्या इसकी प्रक्रिया क्या है? ये क्रोमोसोमल 21 होता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, उसकी वजह से ही हो जाता है। वैसे 23 होते हैं नर और मादा में क्रोमोसोम, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। ऐसे बच्चे के फेस है जो वो चपटा होता है, आंखें थोड़ी उठी हुई, रिब केज थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऐसे बच्चों के साथ हमें प्रोत्साहन, लव और इनको आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। हनुमानगढ़ में आपने सर्वे किया, कितने प्रतिशत लोग ऐसे मिले हैं आप लोगों को? हनुमानगढ़ में सर्वे किया तो हमें 950 जो 30 की एज के हैं, 950 के ऊपर एक बच्चा हमें ऐसा मिला जो कि ग्रसित है। और जो 35 के ऊपर जो एज हैं उनके ऊपर हमें 350 के ऊपर एक मिला, और जो 40 के ऊपर है वो 100 के ऊपर एक हमें ऐसा बच्चा मिला जो कि इस रोग से ग्रसित है। ऐसे बच्चों के लिए हम आगे काम करते रहेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जोशी ने बताया कि उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसमें इस बीमारी के खिलाफ लोगों में जो नकारात्मक सोच है उस सोच को सुधारना है। इसके साथ ही इन बच्चों को समाज में बराबर का अधिकार मिलने के लिए कोशिश करना है। उन्होंने कहा कि जहां भी इस प्रकार के बच्चे हैं वहां जाकर ऐसे जागरूकता फैलाने का उनका संकल्प है। डाउन सिंड्रोम पे कैंप लगाया है, जिसमें हम अवेयरनेस लोगों के प्रति फैला रहे हैं, जिससे ये एबिलिटी जो है बच्चों में कम से कम फैले। इसके लिए हम स्कूल टू स्कूल और सोशल मीडिया या जहाँ पे बहुत से ज़्यादा लोग एकत्रित हों, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि इन चीज़ों के प्रति ध्यान रखें, और हम भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसा क्या देखा है कि विचार आया कि आप लोगों को अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाना चाहिए? चलना तो ऐसे है भी जिन बच्चों के ऐसे बच्चे पीड़ित हैं, उन बच्चों को वो डिमोलाइज ना हो, और वो बच्चे एक जनरल माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उसके लिए हमने अभी यहाँ पे गुड टाइम नाम से एक स्कूल भी खोला है, जिसमें बच्चे। और होली के मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ साथ सुरक्षित होली खेलने का भी संदेश दिया। तो वहीं दूसरी ओर जिला और सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने भी सभी जिले वासियों को होली की शुभकामना संदेश दी। हनुमानगढ़ के सभी निवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सब खुशी के साथ मनाते हैं। मेरी सभी से अपील है, प्रार्थना है कि इस त्यौहार को खुशी के रूप में ही मनाएं। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे खुशी और किसी गलत रंग में ढले। ये रंगों का त्यौहार है, इसमें हर खुशी के रंग आप शामिल करें। कोशिश करें कि हम हमारे जल को बचा सकें। कोशिश करें कि किसी के साथ अभद्रता, अव्यवहार न हो। सब लोग खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाएं। अपने पुराने जो मन में किसी के प्रति गलत धारणाएं उनको दूर करें, तभी इस त्यौहार की सही सार्थकता होगी। सभी मिलजुल कर रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। सबसे पहले तो मैं रंगों के इस त्यौहार पे सभी प्रदेशवासियों और विशेषकर हनुमानगढ़ ज़िले के सभी वासियों को अपनी ओर से और पूरे ज़िला प्रशासन की ओर से मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही आमजन से ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और उनसे ये मेरी विनती है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। पानी का दुरुपयोग जो है उससे बचें और जहरीले रंगों का इस्तेमाल नहीं करें और आपसी सौहार्द और प्रेम और भाईचारा बना के रखें। सबको पुनः होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई है। मेरा आमजन से और सभी से, हमारे पुलिस के कर्मियों से भी आग्रह है कि इस त्यौहार को त्यौहार के रूप में लें, आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे से त्यौहार मनाएं। आमजन जो त्यौहार में थोड़ा रंग वगैरह से परहेज करते हैं उनको परेशान नहीं करें, इस तरह का माहौल रखें। रंग और जो गुलाल है वो इस तरह के नहीं हों जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। कोई राह चलते आदमी को जिससे त्यौहार में अभी उसको कुछ उसका संबंध नहीं है, उसको परेशानी नहीं हो,
कोई बीमार बुजुर्ग आदमी है उसको रंग के इस त्यौहार में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए और सभी के साथ प्रेम से होली का पर्व मनाया जाए। इस तरह की मेरी सभी से कामना है, अपील है। तो हम भी आपको यही कहेंगे कि होली खेलें, लेकिन सुरक्षित होली खेलें, ऑर्गेनिक होली खेलें और कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपके सामने कल कुछ और खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।